गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको भारत के महत्वपूर्ण शिखरों को समझाया था, हमने ड्रॉ किया था और एक एक शिखर जो महत्वपूर्ण है उनकी लोकेशन और साथ में उनकी हाइट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है भारत के दर्रे। आप एग्ज़ाम कोई भी दीजिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम का लेवल चेंज होता जाता है वैसे वैसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस चेंज होते जाते हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको उन दर्रों के बारे में और उन दर्रों का इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से इसे देखते चलिएगा और मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो साथ ही साथ आप इसका रिवीजन भी करेंगे, आप भी ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, ताकि आप एक बार दो बार इसको ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद ये भूलेंगे नहीं। आपको कोई ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, आपने बहुत सारी ट्रिक देखेंगे, मेरे हिसाब से इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जितने बार इसको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ये सॉल्व हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे और एक रफ मैप हम भारत का ड्रॉ करते हैं और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग भी साथ में ड्रॉ करते चलिए प्लीज़। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं यहाँ पर, उनके बारे में स्पेशली डिस्कशन करेंगे जिनसे थोड़ा सामरिक रिलेशंस हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। पड़ोसियों से व्यापार होते हैं, ठीक है, यात्राएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ ही साथ पूछता चलूँगा ताकि आपका एक अच्छा सा इस पर एक डिस्कशन और अच्छा सा एक नॉलेज आपके साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो सबसे पहला हम दर्रा डिस्कस करेंगे वो है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा, ठीक है। सबसे पहले इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दर्रा कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर शायद भारत की सीमा समाप्त होती है। ऊपर, एकदम ऊपर, अगर मैं शिखर पे देखूँ तो सबसे पहला जो दर्रा आपको देखने को मिलेगा वो है काराकोरम, ठीक है। तो मैं इसको रेड से बना रहा हूँ और दर्रे को मैं 2 क्रॉस लाइन बनाऊँगा, ठीक है ना। तो ये बेटा इसको रेड से बनाइए तो ज़्यादा विजिबल होगा आपके लिए। ये एक दर्रा सबसे पहला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये है काराकोरम दर्रा, ठीक। कौन सा दर्रा ये? काराकोरम। इसके ऊपर ही लिख लीजिए सबसे पहला काराकोरम दर्रा। ठीक है, मैंने कल काराकोरम दर्रे के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखाए थे, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से काराकोरम दर्रे के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। काराकोरम भारत का सबसे बड़ा दर्रा है, ठीक है। काराकोरम भारत का सबसे बड़ा दर्रा, 5664 हाँ, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, बड़ा दर्रा नहीं, बड़ा मतलब कुछ नहीं होगा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। हाइट कितनी है? 5664 मीटर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यही है, आपको इसके नीचे लिखना है 5664 मीटर, ठीक है। 5664 मीटर इसकी हाइट है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। मेरी बात ध्यान समझिए इसको। देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था कि भारत का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया था। किसको बेच दिया था? चीन को बेच दिया था पाकिस्तान ने, ठीक है। ये हिस्सा चीन ने हमारा हथियार रखा जिसको कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। ये जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा जो अब लद्दाख के अंतर्गत आता है, वो POK कहलाता है। क्या कहलाता है? POK। तो आप समझिए, सामरिक महत्व समझिए। अब हम काराकोरम दर्रा देख रहे हैं, ये जाहिर सी बात है किस रेंज पर होगा? काराकोरम रेंज पर होगा। किस पे होगा? मैंने आपको बताया था ना, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर यहाँ पर कैलाश, और ये किस पे आते हैं? ट्रांस हिमालय पे। तो याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है बेटा, यहाँ पर एक वैली पड़ती है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन लिखिए, वह प्रांत जिसे पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया था, वह प्रांत जिसे पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया था, वह प्रांत जिसे पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया था 1962 के आसपास, वहाँ पर स्थित एक घाटी का क्या नाम है?
ठीक है, वहाँ पर स्थित एक घाटी का क्या नाम है इस जगह पर? ठीक, ठीक है, समझ लीजिएगा। यहाँ से होते हुए यारकंद का मार्ग निकलता है। किसका मार्ग निकलता है? यारकंद, मैंने लिखाया था आपको कल, ठीक है, यारकंद का मार्ग निकलता है, यारकंद का मार्ग निकलता है काराकोरम दर्रे से। तो चलिए अब मुझे ये बताइए, जब मैं ये कोट कर रहा हूँ कि काराकोरम दर्रा भारत में स्थित दर्रा है, हम भारत के दर्रे पढ़े ना, तो मुझे बताइए किस राज्य के या किस संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? अरे गलत क्यों बोल रहे हो? जम्मू कश्मीर का कोई रिलेशन नहीं है अभी इससे। ये कहाँ है? लद्दाख। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर वाली बात क्या हो गई बेटा? पुरानी हो गई। ये कहाँ अभी? लद्दाख में, याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ इसके बाद और डिटेल मैंने लिखवाई थी, ठीक है। यहाँ से चीन जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। कहाँ? चीन। तो मैंने आपको बताया ना कि ये प्रांत किसको बेच दिया, ठीक है, ये प्रांत किसको बेच दिया? रेड ड्रैगन, यानी कि चीन को बेच दिया गया है। ये प्रांत चला गया है चीन के पास, ठीक है। मैं अब इसमें हौच पौच नहीं करना चाहता, ठीक है, ये प्रांत चीन के पास है। तो आप समझो यहाँ से चीन जाने के लिए एक सड़क भी बनाई गई है। ठीक, ये कौन सा दर्रा हो गया? पहले हमने दर्रा पढ़ा बेटा, काराकोरम दर्रा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं। अब आप इसको ट्रिक रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको बात आपके दिमाग में काराकोरम आए तो आपको डिटेल समझ में आ जानी चाहिए, बस सीधी सी बात है। हम बहुत दिमाग लगाएंगे तो फिर गलत करके आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वही तो बात है। काराकोरम पहाड़ी जहाँ बीच में छूटी होगी, वहाँ से आने जाने का रास्ता दिख रहा होगा, तो वहाँ क्या हो गया? वो दर्रा हो गया, और वहाँ से सरकार ने प्रयास करके क्या बनाई? रोड बनाई, तो काराकोरम दर्रा का पास हो गया। समझ रहे हैं बात को? काराकोरम दर्रा, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? पास। ठीक, समझ लें। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा। मैं इसके बाद इधर के दर्रे बाद में आऊँगा। यहाँ पे पड़ता है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा, ठीक है। ये हो गया जोजिला दर्रा। चलिए, जोजिला दर्रा के बारे में इंपॉर्टेंट क्या बताया था मैंने आपको? बताइए जल्दी। ठीक है, ये भी दर्रा जो है बेटा जोजिला, ये भी अब लद्दाख में आएगा। जम्मू कश्मीर पुराने लिटरेचर में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इसको अपडेट करते चलिएगा। कहाँ आएगा बेटा? इसका मुख्य रीजन कहाँ होगा? लद्दाख में, ठीक है। तो जोजिला दर्रा कहाँ हुआ? लद्दाख। आगे डिटेल जल्दी बताइए। इस दर्रे से होकर श्रीनगर से लेह और कारगिल का मार्ग जाता है। ठीक है, श्रीनगर से कारगिल, इंपॉर्टेंट है बेटा। कारगिल युद्ध आपने देखा होगा, कारगिल मूवी बन गई, उसके लिए रास्ता कहाँ से है? इसी दर्रे से जाता। तो श्रीनगर की जो घाटी है, ठीक है, श्रीनगर की घाटी जो है और श्रीनगर की घाटी जो है और लद्दाख तक का जो रास्ता है, ये कहाँ तक जाएगा आपको? जोजिला दर्रा से, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद मैं लौट के आऊँगा। यहाँ पर एक दर्रा बेटा, चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा? ये यहाँ पर चांगला दर्रा है, ठीक, यहाँ पर है चांगला दर्रा, ठीक, ये है चांगला दर्रा। चलिए, चांगला दर्रा के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चांगला, देखिए यहाँ से किसकी सीमा लग रही है? चीन की। नाम भी कैसा है? उसी टाइप से नाम है ना, ये सब तिब्बती या चीनी नाम है, ठीक, समझ रहे हैं। तो चांगला दर्रा आपको यहाँ से पड़ेगा, जो चीन की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? चीन की सीमा पर है। जाहिर सी बात है, अब ये जो हिस्सा, ये तो आपके किसके पास है? चीन के पास। लेकिन हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से तो हम इसको अपने पास ही कोट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा दर्रा होगा बेटा? चांगला दर्रा, ठीक है। चांगला दर्रा के जस्ट नीचे खारदुंगला दर्रा। कौन सा बेटा? खारदुंगला दर्रा। यहाँ पर ये है खारदुंगला दर्रा, इस जगह पर है खारदुंगला दर्रा। ये मैं लिख रहा हूँ खारदुंगला, ठीक है। खारदुंगला भी कहाँ बेटा? खारदुंगला भी भारत और चीन के बॉर्डर में है। आपसे और कोई पूछ ले तो ये अक्साई चीन वाले एरिया में। कहाँ पर है? अक्साई चीन वाले एरिया में है खारदुंगला दर्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। थांगला दर्रा। कौन सा? थांगला दर्रा। इस जगह पर पड़ेगा थांगला दर्रा, ये, ठीक है। इस जगह पर है थांगला दर्रा, ये जगह है थांगला दर्रा, थांगला, ठीक, ये है थांगला दर्रा। ये भी क्या कर रहा है बेटा? चीन के बॉर्डर पर है। किसके बॉर्डर पर है? चीन के बॉर्डर पर है। और एरिया देखेंगे आप तो
यहीं से अक्सई चीन वाला एरिया, ठीक है, थांगला दर्रा के पास से गुजरता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसे बड़ा लाचा दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा लाचा दर्रा। बताइए मुझे पढ़ करके, मैंने कल इन्फॉर्मेशन लिखाई थी आपको बड़ा लाचा दर्रा के बारे में। ये है बड़ा लाचा दर्रा, बताइए। हिमाचल में इस दर्रे से लेह व मंडी के बीच की माफी का मार्ग है। हाँ, लेह और मंडी। सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। और यहाँ से लेह और मंडी, मंडी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है बेटा। मंडी मेडिकल का हब है, जहाँ पर मेडिसिन्स बनती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिन्स निर्माण होता है मंडी में, ठीक है। जो आप कैप्सूल खाते हैं, सिरप खाते हैं, सिरप पीते हैं जो, ठीक है, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में बनती है। कहाँ पर? मंडी में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। तो बाड़ा लाचा दर्रा से ये रास्ता जाता है, ठीक है। तो बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे बेटा? मुख्य रूप से इसका लोकेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक, राइट। इसके बगल में इमिसला दर्रा है। यहाँ पर कौन सा दर्रा पड़ता है बेटा? इमिसला। ये दर्रा है इमिसला दर्रा, इस जगह पर, ठीक है। कुछ के बारे में केवल आपको लोकेशन याद रखनी है। देखिए इमिसला दर्रा जहाँ पर है बेटा, ये क्या करेगा? हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ देगा? ला करके तिब्बत से। किससे जोड़ेगा? तिब्बत से, ठीक। लोकेशन याद रखिएगा। तो आप नहीं भी पता होगा तो आप फिर भी कुछ ना कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट है बेटा शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे अगला दर्रा लिख रहा हूँ महत्वपूर्ण, इसका नाम है शिपकिला दर्रा। आप पढ़ेंगे, मुझे सर्च करके बताइए थोड़ा सा, किस नदी से या शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? यमुना नदी। देखिए देखिए, बिना देखे नहीं बोलिए, मैंने बोल तो दिया कि आप सर्च करके बताइए मुझे। ये शिपकिला दर्रा, ठीक, शिपकिला दर्रा हो गया, ठीक। अब इसके बाद पड़ता है मानाला और नीतीला। कौन सा? मानाला और नीतीला, ठीक है। यहाँ पर पड़ेगा मानाला दर्रा, यहाँ पर मानाला दर्रा, मानाला दर्रा, और यहाँ पे पड़ेगा कौन सी नदी बेटा? सतलज नदी। वेरी गुड। ये है नीतीला दर्रा, मानाला और नीतीला। शिपकिला दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी का उद्गम होता है यहाँ पर एक राकसताल है तिब्बत के क्षेत्र में, ठीक है। जो आपका यहाँ पे पढ़ा है मैंने, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश के नीचे तिब्बती क्षेत्र में, कैलाश पर्वत के जस्ट नीचे राकसताल पड़ता है। राकसताल से उद्गम होता है किसका? सतलज नदी का। वो शिपकिला दर्रा से होते हुए यहाँ पहुँचती है। यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर इस पे ऊपर से एक नदी आगे मिलती है, दोनों नदियों का संगम होता है और वापस से सतलज नदी आगे बढ़ जाती है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग 2020 का प्रश्न है, आपको बता रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग 2020 का प्रश्न है कि जो पूरी नदियाँ हैं आपके सिंधु रिवर सिस्टम में, सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो नदियों का जो क्रम है, इसमें से कौन सी एक नदी है जो सीधे जा कर के सिंधु से मिलती है? तो उसका आंसर है सतलज नदी। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सतलज नदी। फिर और क्वेश्चन बताऊंगा कि ऐसी कौन सी नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती। फिर इंडस रिवर ट्रीटी क्या है? इंडस रिवर ट्रीटी क्या है? मतलब सिंधु जल समझौता एक्चुअल में क्या है? क्या ये समझौता भारत के लिए बाध्यकारी है कि नहीं है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। समझ रहे हैं बात को? तो ये इंपॉर्टेंट है, शिपकिला दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानाला, उसके बाद बेटा कौन सा? नीतीला। मानाला, नीतीला दर्रा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ये मानाला और नीतीला, ओ सॉरी, ये नीतीला करिएगा, ये मानाला है बेटा, ये है, ये नीतीला दर्रा है, नीतीला दर्रा है, पास ही पास हैं ये दोनों। ये है मानाला दर्रा, मानाला दर्रा, राइट। ये है मानाला दर्रा, ये है मानाला दर्रा, ठीक। ये सब मानाला और नीतीला, ये देखिए मानाला और नीतीला, ये दोनों दर्रे तिब्बत से सीमा बनाते हैं। किसकी सीमा बनाते हैं? तिब्बत से सीमा बनाते हैं, ठीक।
समझ रहे हैं बात को? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद ये बड़ा स्पान है, ये है नेपाल, इससे हमको मतलब नहीं है। अब हमको पहुंच जाना है हमारे एरिया में जिसका नाम क्या है बेटा? सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे पढ़ने हैं, एक है नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलेप्ला दर्रा। कौन सा? नाथुला। तो बेटा ये है बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग, चीन का मार्ग। भारत चीन व्यापार बड़े पैमाने में कहाँ से होता है? नाथुला दर्रा। ये कौन सा दर्रा बेटा? नाथुला दर्रा। यहीं से तिब्बत की यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से होती है। तो ये कौन सा दर्रा हो गया आपका? नाथुला। कौन सा बेटा? नाथुला दर्रा। ठीक है, भारत चीन यात्रा, भारत चीन व्यापार बड़े पैमाने पे होता है। और दूसरा यहाँ पर बेटा जेलेप्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? ये जेलेप्ला दर्रा है। ठीक है, ये है जेलेप्ला दर्रा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा रीजन है? ये भूटान है ना, तो ये इसके रास्ते भी खोलता है। ठीक है, ये कौन सा दर्रा हो गया आपका? जेलेप्ला दर्रा। ये है जेलेप्ला दर्रा। तो ये आपका नाथुला दर्रा हो गया और ये आपका हो गया कौन सा दर्रा बेटा? जेलेप्ला दर्रा। आपको सिक्किम में दो दर्रे इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें से नाथुला सबसे इम्पॉर्टेंट दर्रा है। बहुत पहले से इससे व्यापार हो रहा था और जब भी भारत चीन के रिलेशंस ख़राब होते हैं, देखिए हम रिलेशंस ख़राब जरूर करते हैं लेकिन कोशिश ये की जाती है कि ट्रेड फिर भी चलता रहे, क्योंकि ट्रेड व्यापार एक ऐसी चीज़ है जिस पर दोनों देश एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। हम अगर ये डंके की चोट पर कहते हैं कि हमको दुनिया की आवश्यकता नहीं है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमको खरीदना पड़ेगा। और देखिए अभी पूरा कोविड एरा गया, लोगों ने पूरे लांछन लगाए इसके ऊपर। लांछन क्या, वो कहीं ना कहीं चीज़ें सत्य होती साबित हुई। चीन ही वो जगह थी जहाँ से सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी क्या दुनिया ने ट्रेड बंद किया चीन से? चीन से ट्रेड बंद नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ने बहुत ही माइक्रो स्टडी करके पूरे विश्व के सभी व्यापारों की माइक्रो स्टडी करके अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पर तैयार किया है। तो आप चाह कर भी चीन को अवॉइड नहीं कर सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बेटर से बेटर जरिए से अपने देश में उत्पादन करें और लोग साथ दें ताकि वो अपने देश के ही उत्पादों को खरीदें। तभी आप चीन की निर्भरता को ख़त्म कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी देश वर्तमान में चीन को नकार नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा कारण उसका सैन्य बल नहीं है, बल्कि उसका मार्केट मैनेजमेंट है। ठीक है, जिस पर सब कोई आश्रित हो चुके हैं, इस पर कहीं कोई दो राह नहीं है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए बेटा, तो आगे आ जाइए जेलेप्ला दर्रा। उसके बाद आगे उठेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पड़ता है बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये है बोमडिला दर्रा, ये है बोमडिला दर्रा। ठीक, ये है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा। ठीक है, तो अरुणाचल से तिब्बत का मार्ग जाता है। क्या जाता है बेटा? अरुणाचल से तिब्बत का मार्ग। ठीक, क्लियर है? अरुणाचल से तिब्बत का मार्ग जाता है यहाँ से, एक बार चेक कर लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे देखिए, उसके बाद यांग याप दर्रा पड़ता है यहाँ पर। क्या पड़ता है बेटा ऊपर? यांग याप दर्रा। कौन सा? यांग याप दर्रा। लोकेशन देखिएगा, यांग याप दर्रा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में है और ऊपर कंट्री का नाम क्या है बेटा? तिब्बत या चीन। ठीक है, तो यांग याप दर्रा हो गया, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा पानी दर्रा यहाँ पर। ठीक है, लिखा पानी दर्रा, ये है लिखा पानी दर्रा। लिखा पानी दर्रा ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये है लिखा पानी दर्रा, महत्वपूर्ण आपके लिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट एक दर्रे का नाम आता है जिसका नाम है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा बेटा? दीफू दर्रा। ये देखिए यहाँ पर है दीफू दर्रा। ठीक है, ये है दीफू दर्रा, ये महत्वपूर्ण दर्रा है। ठीक, ये है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, चलिए दीफू दर्रा मैंने लिखवाया ना आपको? दीफू दर्रा के बारे में इंपॉर्टेंट लिखा है ना? हाँ, बताइए दीफू दर्रा के क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, ठीक, म्यांमार की
सीमा पर। तो अगर आपको म्यांमार की सीमा या म्यांमार में जाना तो कौन सा दर्रा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? दीफू दर्रा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। पांगसाड दर्रा, पांगसाड दर्रा, पांगसाड दर्रा। ठीक है, कुछ छोटे दर्रे हैं जिनके बारे में डिटेल मैंने नहीं लिखाई है, लेकिन इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। कभी आप और अच्छे एग्जाम्स में बैठेंगे तो इनका क्रम पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, या इस तरह से आप इनको सजाइए, इनके क्रम में कौन से दर्रे आएंगे, तब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बेटा पांगसाड दर्रा है, ये भी कहाँ पर है? भूटान की सीमा पर। कहाँ पर बेटा? भूटान की सीमा पर। और ये नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागालैंड में, याद रखिएगा नागालैंड में स्थित है। ठीक है, नागालैंड में स्थित ये दर्रा है। चलिए आगे इसके बाद पढ़ते हैं बेटा। इसके बाद एक दर्रा पड़ता है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? यहाँ पर है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, राइट, ये है तुजू दर्रा। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, मैंने आपको राज्यों का क्रम बताया था, तो यहाँ पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पड़ेगा नागालैंड, उसके बाद क्या पड़ेगा बेटा? मणिपुर, उसके बाद क्या पड़ेगा? मिजोरम। ठीक है, एक बार देखिएगा तुजू दर्रे का रास्ता कहाँ से जाता है। ठीक है, लिखवाया मैंने तुजू दर्रे के बारे में आपको। कहाँ बेटा? पढ़ो जल्दी से। हाँ, मणिपुर से म्यांमार। कहाँ से बेटा? मणिपुर से म्यांमार। ये क्या है? तुजू दर्रा आपके लिए। ठीक, समझ में आया आपको? तो यहाँ जो कंट्री है उसका नाम है म्यांमार। ये कौन सी कंट्री है? म्यांमार। तो इसको हम संयुक्त रूप से अब चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं क्या बेटा? म्यांमार। यहाँ कौन सी कंट्री पड़ेगी? म्यांमार। ठीक है, इधर पे कौन सा देश पड़ रहा है बेटा? चीन या तिब्बत? चीन या तिब्बत। ठीक, इधर पे कौन सी कंट्री पड़ रही है? केवल और केवल चीन। ठीक, क्लियर है ना? ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब हम कुछ यहाँ के दर्रे देखते हैं और फिर कुछ दक्षिण भारत के दर्रे देखते हैं। दक्षिण यानी कि प्रायद्वीपीय भाग के दर्रे देखते हैं। तो चलिए, अब एक दर्रा यहाँ पर, 3 दर्रे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहला है रोहतांग, दूसरा है बनिहाल, तीसरा है पीर पंजाल, चौथा है बुर्जिल और उसके बाद है अगहिल। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ रोहतांग। कौन सा दर्रा है यहाँ पर? यह है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ये है रोहतांग पास। बताइए रोहतांग पास इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? रोहतांग उत्तर प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित हाँ, इस दर्रे की ऊंचाई 4631 मीटर। वेरी गुड। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू लाहौल स्पीति, हाँ, कुल्लू की घाटियों को जोड़ता है। ठीक है, कुल्लू मनाली आपको जाना है तो पास कौन सा यूज होगा? रोहतांग दर्रा। चलिए आगे बेटा बताइए। रोहतांग दर्रे के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि कश्मीर घाटी किन 2 रेंजेस के बीच में है? किन 2 श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? बताइए मुझे आंसर। किन 2 श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऑलरेडी पूछा हुआ है। पीर पंजाल और देखिए यहाँ पर आएगा अगला बेटा दर्रा बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। उसके बाद पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। और यहाँ पे पड़ेगा अगहिल। कौन सा? अगहिल। राइट, ये दर्रे हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अगहिल या अघिल, जो भी नाम इसका सही लगे आपको। ठीक है, इसे अघिल भी कहते हैं या अगहिल। अघिल दर्रा। ठीक, पीर पंजाल रेंज पर पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, कहाँ पर? कश्मीर में। कहाँ पर? रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ रहा है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, क्लियर है? अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, सभी लोग नोट करिए को होमवर्क। इन दर्रों को राज्यों के क्रम से सजाइए। इन दर्रों को राज्यों के क्रम से सजाइए, यानी कि नीचे सजाइए तो पहले हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद नीचे उतरेंगे तो फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश,
फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। इस तरह से आपको सजाना है, ठीक है। मैं सबकी डिटेल देखूंगा, ठीक है, मंडे को। तो बिल्कुल इसको करके आइएगा आप लोग दिमाग लगा करके, ठीक। हाँ हाँ, राज्य और दर्रे उनके साथ लिखिएगा, लेकिन क्रम जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ इसी क्रम में आपको याद करना है, ठीक है। क्योंकि ये आपको ज़रूरी नहीं है कि राज्यों वाला क्वेश्चन पूछे, तो बहुत छोटे एग्जाम से पूछा करता है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो रोहतांग, बनिहार, पीर पंजाल, अघिल, फिर काराकोरम, फिर चांगला, फिर जोजिला, फिर थांगला, फिर बारालाचा, फिर इमिसला, फिर शिपकिला दर्रा, फिर नीतीला, फिर मानाला, फिर सिक्किम में जाइए नाथुला, उसके बाद जलेपला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेटा बोमडिला, फिर यांगयाप दर्रा, फिर लिखापानी दर्रा, फिर डीफू दर्रा, फिर पांग साठ दर्रा, फिर तुजू दर्रा, ठीक है। ये दर्रे हो गए जो कहीं ना कहीं ऊपर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का पहला सेक्शन है। उसके अतिरिक्त भारत में यहाँ कुछ दर्रे पाए जाते हैं, कुछ दर्रे यहाँ पर हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ दर्रे यहाँ समझाऊंगा। छोटे दर्रे हैं लेकिन नाम तो दर्रे का ही है, ठीक। जब हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पर अरावली पर्वत, कौन सा पढ़ेंगे तो नाम बताऊंगा। जैसे मध्य प्रदेश का एकमात्र दर्रे का नाम क्या है? एक बात, बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश का बुरहानपुर का क्षेत्र, जिसे दक्षिण का द्वार कहते थे, तो इसको लिख लो, ये बुरहानपुर दर्रा हो गया, ठीक है। ये बुरहानपुर दर्रा जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता था, ठीक है। बुरहानपुर दर्रा कहाँ कहाँ है तो ये मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के सबसे वेस्टर्न पार्ट को अलग नाम से जाना जाता है, मध्य भाग को अलग नाम से जाना जाता है। सबसे जो पूर्वी भाग है उसे मैकल पर्वत कहा जाता है। सबसे पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है। जो मध्य स्थित है, मध्य पूर्व में स्थित है, उसे कहा जाता है महादेव पर्वत, ठीक है। तो कुल मिला के राजपीपला की पहाड़ी जब खत्म होती है और महादेव पर्वत की पहाड़ी जब शुरू होती है, तो उसके बीच का जो स्थान है उसे कहते हैं बुरहानपुर दर्रा। एक्चुअल में नेचुरल पास यही था जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता था, ठीक है। अब आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, दक्षिण के द्वार को फतह करने वाला पहला शासक, पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, समझ रहे हैं? कौन था वो जिसने दक्षिण फतह की थी या दक्षिण के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? मुगल सल्तनत का, ठीक है। पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछ लिया अभी, राइट। तो ये बेटा ये दर्रे हो गए। उसके बाद आपको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है थाल घाट, ठीक है। ये है थाल घाट, नीचे है बेटा भोर घाट, ये है थाल घाट, ये है थाल घाट दर्रा, ये है भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और यह है सिनकोट्टा। सिनकोट्टा या सिनकोट, मैंने आपको बताया था कि एक जगह के नाम पर इस दर्रे का नाम पड़ा है, ठीक है, सिनकोट्टा। तो ये आपके ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाने वाले दर्रे हैं। कहाँ है बेटा? वेस्टर्न घाट्स में। हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पे क्या बेटा? वेस्टर्न घाट है ना, ये क्या है आपका? यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, राइट। तो ये आपके सारे एक साथ इम्पॉर्टेंट दर्रे हो गए, ठीक। मैंने कितने दर्रे बताए बेटा? तो यहाँ देखिए, चलिए एक बार पूरी समरी देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, डिटेल आप इसकी पढ़िएगा। मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब MCQs कराऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। ये जैसे ख़त्म होगा पूरा भूगोल, तो लगभग 1000 प्रश्न मैं आपको भूगोल के लेकर के आऊँगा, ठीक है। जो केवल जो मैंने पढ़ाया उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, लगभग 1000 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी आप केवल टॉपिक समझते चलिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा? रोहतांग दर्रा। कौन सा? उसके बाद बनिहाल, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद अघिल, उसके बाद यहाँ देखिए, हाँ जी, काराकोरम, उसके बाद चांगला, उसके बाद ये देखिए खारदुंगला, ये कौन सा है? 7th नंबर का। जोजिला 8 नंबर, ठीक है। थांगला 9, बाड़ालाचा 10, ठीक है। उमिसला 11, ठीक है। शिपकिला 12, नीतीला 13,
मानाला 14, नाथुला 15, ठीक है। जेलेपला ये हो गया 16, यांग्याप दर्रा 17, ठीक है। लिकापानी दर्रा 18, राइट। दीफू दर्रा आपका यहाँ पर एक दर्रा मिस हो गया, ये हो गया आपका बोमडिला 19, दीफू दर्रा 20, ठीक है। यांग पांगसाट दर्रा कौन सा हो गया 21, तुजू दर्रा 22, ठीक है। और ये हो गया आपका 23, ये हो गया 24, 25, 26, 27। यहाँ पे मैं कुछ दर्रे आपको जब अरावली पर्वत पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एक्चुअल में दर्रा है क्या, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी खत्म होती है, दूसरी पर्वत श्रेणी शुरू होती है, उसके बीच का मार्ग जिसे हम खाई नहीं कह सकते, घाटी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है जो आपको ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर एक मार्ग जरूर बन सकता है या दो भौगोलिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते थे बेटा सरल भाषा में दर्रा, ठीक है। तो रोहतांग, बनिहाल, पीर पंजाल, अघिल, काराकोरम, चांगला, जोजिला, नाथुला, ठीक है, थांगला, बड़ा लाचा, इमिसला, शिपकिला, नीति, मानाला, नाथुला इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। उसके बाद जेलेपला, यांग्याप दर्रा, लिकापानी दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसाट दर्रा, तुजू दर्रा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट जो छूट गया उसका नाम है बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा बोमडीला। उसके बाद ये है बुरहानपुर दर्रा, जिसे कहते हैं दक्षिण का द्वार। क्या कहते थे बेटा दक्षिण का द्वार, याद रखिएगा ये है दक्षिण का द्वार। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये है दक्षिण का द्वार जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर एक किला बना है, बड़ी कहानियाँ हैं यहाँ पर, ठीक। फिर यह है थालघाट, बोरघाट, पालकाड़ और सिनकोट, ठीक है। ये आपके वेस्टर्न घाट्स में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो ये है बेटा भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, ठीक। ये है दर्रे, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या है भारत के दर्रे। ठीक है, ये भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हुए। इनको एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जब तक आप इसे कॉपी में नहीं बनाएंगे ट्रिक आपको कुछ दिन याद रह सकती है, याद रखिएगा। उसके बाद जब भूल जाएगी तो आप उसी क्वेश्चन को गलत मार के आओगे। लेकिन अगर आपने एक बार सीक्वेंस देख लिया और कम से कम एक बार ये ऑब्जर्वेंस कर लिया कि आखिर ये पाए कहाँ जाते हैं, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाएगा कुछ दिन बाद। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन ऐसे रिवाइज करोगे, ठीक है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से वापस से आपके दिमाग में आ जाएगा। आप भले प्रश्न का उत्तर ना जानते हो लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्योंकि जो गलत आंसर वो आप एलिमिनेट कर लोगे। पढ़ाई का सबसे बड़ा गुण यही होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो होगा भारत के मरुस्थल, ठीक है। चलिए मिलते हैं, रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।